हमने इसके पार्ट 1 के अंदर चर्चा करी थी हमने कि अगर मार्केट निफ्टी अगर करंट में 17,600 चल रहा है तो हमने यहाँ पर इसकी 2 एक्सपायरी की बात करी थी कि एक तो इसमें वीकली एक्सपायरी होती है और दूसरी इसमें मंथली एक्सपायरी होती है, अपनी मंथली एक्सपायरी होती है। तो हमने यहाँ पर कॉल और पुट के बारे में अच्छे से जाना था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लें और उससे आगे हम यहाँ पर बात करें। उस वीडियो में हम यहाँ पर बात करी थी हमने कि आप पुट को कब बाय करते हैं और कॉल को कब बाय करते हैं। आप अगर आपको लगे कि निफ्टी नीचे जाने वाली है तो आप उस समय पुट को बाय करते थे, और अगर हमें लगे कि आने वाले समय के अंदर निफ्टी ऊपर जाएगी तो हम कॉल बाय करते थे, कॉल ऑप्शन। और अब उसके बाद में हम पर आगे चलते हैं। तो निफ्टी को जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि रिटेल कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम ट्रेडर जो होते हैं वो ऑप्शन को बाय करके चलते हैं, या तो वो कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे या फिर वो पुट बात करें, क्योंकि यहाँ पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन में जैसे किसी का प्रीमियम होकर 17,600 मार्केट चल रही है और 17,600 का प्रीमियम उसका मान के चले हम 61 चल रहा है, तो उसका मल्टीप्लाई 50 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि निफ्टी का एक लॉट 50 का था तो करीब 3,050 रुपये हमने ये जाना था। वहीं अगर इसको ही हमें यहाँ पर सेल करना हो तो इस वीडियो में हम यहाँ पर जानते हैं कि आप पुट को सेल भी कर सकते हैं और कॉल को आप सेल भी, मतलब आप कॉल को पहले सेल करके भी आप पैसा बना सकते हैं और पुट को आप सेल करके भी पैसा बना सकते हैं। तो बाई की हम यहाँ पर बात करें तो बाई आपको, अगर आपको किसी का प्रीमियम 61 चल रहा है तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3,050 रुपये के अंदर आपको एक कॉल ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। वहीं अगर आपको इस ही प्रीमियम को आपको अगर सेल करना है, पहले सेल करना है आपको, तो वही 50 का लॉट रहेगा आपका, लेकिन इसमें जो अमाउंट जो आपसे मांगा जाएगा सेल के लिए वो करीब माना जाएगा आपको 1 लाख प्लस का आपको इसका अमाउंट माना जाएगा। 1 लाख से आपको यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, करीब 1 लाख रुपए से आपको ज़्यादा यहाँ पर आपको लगेगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इसी वजह से क्या है, इतना अमाउंट लगने के बाद में यहाँ पर क्या सोचते हैं कि रिटेल कैटेगरी इतना अमाउंट तो लगाते नहीं है और वो बाय करके चलते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन को बाय करते हैं तो वो मैक्सिमम रिस्क जो उनकी हो जाती है 3,050 रुपये के आसपास की रिस्क हो जाती है। जो भी प्रीमियम चल रहा होगा उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी मैक्सिमम रिस्क होगी एक्सपायरी पर। और हम वहीं पर ही बात करें कि अगर सेल करके वो चलते हैं तो उनकी जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा ये मैक्सिमम जो ये जाएगी एक्सपायरी के दिन 0 होगी। जैसे 17,600 की अगर हमने यहाँ पर पुट बाई करी और मार्केट अगर 17,650 के नियर अराउंड यानी 650 से ऊपर 650 से ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो ये 600 की जो प्रीमियम है हमारी जो 61 चल रही थी ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हमारा जो 61 रुपये का जो प्रीमियम हमने यहाँ पर दिया था, जो 3,050 रुपये हमने यहाँ पर लगाया, वो 3,050 रुपये हमारा यहाँ पर चला जाएगा। तो और वहीं हम यहाँ पर सेल की जब बात करते हैं तो सेल में क्या होता है कि सेल में अगर आपने पहले सेल किया तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जब एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट जैसे 17,600 की आपने बाय करी और एक्सपायरी के दिन मार्केट 17,600 से ऊपर रहता है, मार्केट ऊपर अगर रहता है तो वो ऑलमोस्ट 0 पे बंद हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो मैक्सिमम प्रॉफिट सेलर का क्या होगा यहाँ पर 3,050 रुपये, और उसने लगाया कितना अमाउंट, करीब 1 लाख 1.25 लाख रुपए के आसपास का उसने यहाँ पर 1 से 1.5 लाख रुपए उसने यहाँ पर लगाया होगा, और उस पर उसको कितना रुपए यहाँ पर मिला, उसको 3,050 रुपये के आसपास मिला, जस्ट एग्जाम्पल है ना। तो इसी तरीके से लोग क्या करते हैं कि हाँ कि यार यहाँ पर रिस्क अनलिमिटेड है क्योंकि हम यहाँ पर सेल करके चल रहे हैं। सपोज करते हैं कि अगर 617 की पुट हमने 61 रुपये पे लिए और 61 रुपये पे लिए जब तो ठीक है, लेकिन अगर हमने उसको सेल किया है और मार्केट 17,600 से ऊपर जाएगी तो ये 0 पे बंद होगी, एक्सपायरी पे क्लोज होगा। तो अब अगर मार्केट सपोज करते हैं हम 17,550 रुपये मार्केट आ जाती है, 17,550 रुपये आ जाती है, तो भी हम यहाँ पर बात करें तो इसका ऑलमोस्ट एक्सपायरी पे ये 50 पॉइंट है, तो इसकी वैल्यू जो रहेगी यहाँ पर 50 रुपये रहेगी। तो फिर भी उसने 61 पे अगर उसने उसको सेल किया
61 पे इसको सेल किया तो भी उसको 11 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला। अगर हम इसके 50 बनेगा तो 550 रुपये का उसे प्रॉफिट हो गया। वहीं पर ही हम यहाँ पर बात करें तो इसी तरीके से यहाँ पर चलता है। तो इसलिए हमें कोशिश ये रखनी चाहिए कि हमें जो भी यहाँ पर काम करना है, अगर ऑप्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर डिटेल में इसके चर्चा करते जाएंगे, आगे आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब आगे 17,600 से ऊपर क्लोजिंग होने पर आपको ये 0 हो जाएगी जो पुट ऑप्शन अपनी। नीचे आई तो आपको 550 पे हुई तो करीब आपको 550 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगी। वहीं हम बात करें तो 17,000 अगर 500 के आसपास होती है तो 17,600 की तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 100 रुपये। इसकी वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 100 रुपये। जब इसकी वैल्यू 100 रुपये होगी और अपन ने सेल के जो प्राइस है, हमने जो सेल किया था 61 रुपये पे सेल किया था, यहाँ पर 61 रुपये पे अगर हमने इसको सेल किया तो हमारी उसकी वैल्यू आ गई 100 रुपये। तो माइनस हम यहाँ पर 61 कर देंगे। जब 61 को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे तो हमारे सामने जो वैल्यू आएगी करीब 39 के आसपास। तो ये 39 क्या है, 39 सेलर का लॉस है। यहाँ पर सेलर की हम बात करें तो सेलर का यहाँ पर ये लॉस है। तो ये, और वहीं पर ही अगर हम बात करें 17,600 की 17,500 पे हमने देखा, 17,500 की जगह 17,400 पे उसने क्लोजिंग दी तो उसने मैक्सिमम प्रॉफिट उस सौदे में उसको रहने वाला था 3,050 रुपये के आसपास। अब इसकी क्लोजिंग ये बंद होगी नियर अराउंड 200 के आसपास इसकी क्लोजिंग होगी और उसने 61 रुपये का दिया तो इसमें से 61 रुपये हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो ये जो प्रॉफिट होना था इसका, ये प्रॉफिट भी इसको नहीं हुआ तो इसको ये लॉस होगा। इसको बाकी बचा हुआ जो है वो इसको सारा का सारा यहाँ पर लॉस देखने को मिल जाएगा सेलर को। तो ये थोड़ा सा रिस्क रहता है सेलर के साथ में, लेकिन हम आगे की